2024 का एग्जामिनेशन 5 मई से, और इस 5 मई में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है यार, एकदम जीरो लेवल है। मैंने आज तक बुक खोल के भी नहीं देखा है। क्लास 12 में पढ़ा था और अभी भी 12 में भी बहुत हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी बहुत से ऐसे टॉपिक जो है जिसको मैंने नहीं पढ़ा है। और आज दिसंबर हो गया है जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आज दिसंबर जो है वो 3 दिसंबर हो चुका है। और क्या मैं आज 3 दिसंबर यानी मैं मान लो कि आप ये वीडियो अगर आप 5 दिसंबर को भी देख रहे हो या 10 दिसंबर को भी देख रहे हो, तो क्या मैं मिड दिसंबर से भी हम अपने प्रिपरेशन को तैयारी करके एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं? ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए, जो अभी जीरो लेवल में है, जिन्होंने अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं किया है। और जो लोगों की तैयारी बहुत अच्छा है वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और मैं उन बच्चों से यहाँ के पूरी तरह से मैं प्लान बता रहा हूं कि किस किस महीने में आपको क्या करना है। मंथ वाइज अगर आप इस पे अगर आप एक बार भी अगर आप बढ़िया से करने तैयारी करोगे तो रिजल्ट आपका बोलेगा। तो चलो मैं पूरी तरह से डिटेल बताता हूं, पूरी स्ट्रेटेजी। और ये मोटिवेशन भी वीडियो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि अब दिसंबर महीने आ गए हैं, अब हम तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली बात, स्टडी प्लान नीट 2024 के लिए फर आपको क्या करना है वो सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। देखिए पहली बात तो आप सिलेबस सेलेक्ट करो। अभी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिलेबस भी प्रिंट आउट नहीं निकाला होगा, वो सोच रहे होंगे वेबसाइट से ही मैं देखकर पढ़ लूंगा। वो वेबसाइट को बार बार खंगालने में अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आप पहले क्या करें कि जो सिलेबस है एनटीए का, वो सिलेबस को आप प्रिंट आउट कर लो। आप प्रिंट आउट करने के बाद मैं कुछ खास टॉपिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, उनमें आप अगर क्लियर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिए। फंडामेंटल नॉलेज बेहद जरूरी है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक को आपकी मदद लेना होगा अगर आप जीरो लेवल में आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तब भी। उसके बाद अंडरस्टैंड द थ्रू द टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेस एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आपको करना होगा। ये जनरली सब लोग बताते हैं, जो वो बात को मैं आपको बताने से कोई फायदा नहीं है। ये चीजें आप लोग हमेशा करते आए, सुने हैं, सेल्फ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैं कुछ खास और नया चीज बता रहा हूं। दिसंबर से फरवरी के बीच में, ये दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीना, यही 3 महीना जो है वो आपको क्या करेगा, ग्रोथ लाएगा। ये 3 महीना आपके प्रिपरेशन को ग्रोथ लाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की ओर आपको ले जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट एक पक्का कराएगा। तो सबसे पहले आप कीजिए कि डेवलप द थ्रू द अंडरस्टैंडिंग of the subject and specific revision and practice session। सबसे पहले आपको दिसंबर से फरवरी बीच में आप क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारे एक टॉपिक है, किसी भी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी टॉपिक में से आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर इसके बाद स्टडी शेड्यूल आपको बनाना बेहद जरूरी है। बहुत से बच्चे अभी भी प्लान बनाते हैं, 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, रोज प्लान बनाते हैं और रोज प्लान फेल हो जाता है। ऐसे प्लान बनाने से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ प्लान बनाते जा रहे हैं और स्टडी करने वाला वो स्टडी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कंटिन्यू अपने स्टडी प्लान के अनुसार अपने लगातार वो मेहनत कर रहा है, तो वो आपसे बहुत आगे होगा। इसलिए आप पहले आप प्लान बनाओ कि मुझे 7 घंटे 8 घंटे, मैं ज्यादा नहीं करो, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है। आप 8 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। 7 घंटा भी पढ़ते हो तो लेकिन रेगुलर पढ़ो। कंटिन्यू बनाओ कि मैं यहाँ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ रहा हूं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, कहीं और कोई बातें नहीं हो रही, कोई मेरे माइंड में नहीं है। जो टॉपिक मुझे सब्जेक्ट में बता रहा है वही सब्जेक्ट की बातें मेरे दिमाग में जा रही है। ये 3 घंटा काफी इंपॉर्टेंट है। वो 3 घंटा का स्टडी करो, उसके बाद फिर 2 घंटा आप रिविजन में लगा लो। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूं कंटिन्यू करना है, याद रखो। ये दिसंबर टू फरवरी में ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। प्लस आपको नीट के सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। और याद रखो कि दिसंबर टू फरवरी आ गया है, अब आपको या तो चैप्टर वाइज दिसंबर पूरे महीने जो है चैप्टर वाइज अपने टेस्ट लगा लो, या फुल स्ट्रेटेजी जो है फुल सिलेबस जो है नीट का, उस सिलेबस से आप प्रैक्टिस कर लो। यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि नीट का मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 180 क्वेश्चन को मैंने उठाया, अब उसको सॉल्यूशन करो पहले अपने से, ईमानदारी से देखो कि आपके कितने सॉल्यूशन हो जा रहे हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद क्या करो, पहले आप सेट बना लो, आपने देख लो कि मेरे 25 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं। अब क्या करो, उस क्वेश्चन को उसकी सॉल्यूशन जो है कॉन्सेप्ट
के साथ उसको रिवाइज कर लो, यानी सॉल्यूशन कर लो कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्या होगा, बैकअप जो नहीं भी पढ़े उस क्वेश्चन का बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ न कुछ नॉलेज ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। तीसरा जो आपको इस करना है वह जो है एनालाइज द परफॉर्मेंस फोकस एरिया ऑफ द वीकनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उस पर ध्यान देना अब हो गया, जो सेक्शन आपका कमजोर है, जिसको आप बहुत अच्छे तरह से नहीं समझ पा रहे। अब एग्जामिनेशन का स्ट्रेस आ गया है, अब आपको लग रहा है कि एग्जाम मुझे फोड़ना है। तो अब क्या है कि आप लोगों को क्या करना होगा, जो सेक्शन बहुत ही कमजोर सेक्शन है, जिसको आपने अभी तक छोड़ रखा था, उसको आप एक बार अब पढ़ लो, क्योंकि दिसंबर तो जनवरी फरवरी के बीच में आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। और हमेशा ये रूटीन बनाओ कि मेरी रूटीन जो है वो लगभग 8 से 10 घंटे होना चाहिए, इससे ज्यादा भी स्टडी नहीं होता है। ईमानदारी से मैं बताओ तो ईमानदारी से बाबू 6 ही घंटे स्टडी होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद अब हमारा प्लान आएगा फरवरी के बाद। नेक्स्ट प्लान जो होगा वो मार्च से अप्रैल में हम क्या करेंगे, ये ध्यान देने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ गया मार्च से अप्रैल, मैंने क्या बोला, मंथ वाइज में बता रहा हूं। फोकस ऑन बेस्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यह पीरियड जो है अब एग्जाम के फोकस का, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट किया मैंने, जहां तहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रैक्टिस सेट किया, वो मैंने दिसंबर टू फरवरी में मैंने किया। अब मार्च से अप्रैल में मैं क्या करना है, अब हमें बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि मेरे ये क्वेश्चन आते हैं नीट में, सिलेबस हमारा यह है, इसी हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना है, उसी हिसाब से करें जो आपका फोकस सिलेबस कह रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात, पॉइंट यह है, एक्स्ट्रा टाइम बिटवीन एग्जामिनेशन सेट ए साइड ऑफ द 1 or 2 days फॉर नीट मेक टेस्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर। अब क्या होगा कि 1-2 दिन के बाद जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाए। जैसे मान लो पर डे एक बना रहे थे, तो अब क्या करेंगे, 2 दिन में एक और प्रैक्टिस सेट ऐड करेंगे। जैसे मान लो 7 दिन में 7 प्रैक्टिस हुआ था ना, अब क्या करो, 2-3 दिन की गैपिंग पे, 2 से या 3 दिन के आप जहां सुटेबल आप हो वहां आप गैपिंग में आप इसको डाल दो, और 2-2 प्रैक्टिस सेट आप फिर बनाना शुरू करो 3 दिन की गैपिंग पे। तो प्रैक्टिस सेट जितना बनाओगे उतना अच्छा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सबसे अच्छी तैयारी भी चलेगा। दूसरी बात यहां पर है, स्पेंड मोर द टाइम ऑन बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर। यहां पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं और 12 का, और साथ ही साथ जो है नीट का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो अब यहां पर मार्च टू अप्रैल महीने में आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पर एग्जाम पे फोकस करना है और सॉल्यूशन पेपर को सॉल्व भी करना है।